मेरे प्रिय दर्शकों सभी को राधे राधे। आप सुन रहे हैं हमारी रचना अमर कथा श्री हरिमाया चरित। इसी रचना के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण का गुणगान करता हूँ और आपको प्यारी कथा सुनाता हूँ काव्य के माध्यम से। आइए राधा नाम का स्मरण कर लेते हैं और कथानक से जुड़ते हैं। बड़ा प्यारा संदेश है। विदुर जी भगवान श्री कृष्ण से क्या कहते हैं, ये विदुर नीति है, आप लोगों को सुननी चाहिए। राधे राधे पुनि कहु राधे, राधे राधे पुनि कहु राधे। मिटी है सब संकट भव बाधे, अमर कथा यह जनहितकारी। अमर कथा यह जनहितकारी, कलिमल ताप मिटावन हारी। राधे राधे पुनि कहु राधे। विदुर जी भगवान श्री कृष्ण से कह रहे हैं, पाई उच्च पद होई नहीं, गुणहीन गुणवान। काग बैठी उन्नत शिखर, कबहु न गरुण समान। काग बैठी उन्नत शिखर, कबहु न गरुण समान। विदुर जी कहते हैं, हे कृष्ण, कोई भी गुणहीन व्यक्ति उच्च पद को प्राप्त करके गुणवान नहीं हो जाता। जैसे कोई कौवा बहुत ऊंचे शिखर पर बैठकर गरुण के समान नहीं हो जाता है। कोई ऊंचा पद पाके और यदि वो गुणहीन है, उसके अंदर गुणों का समावेश नहीं है, तो वो बहुत गुणवान नहीं कहा जाएगा। भले ही रत्न कीचड़ सनई, कांच बनई सिर मोर। मूल्य मिलई निज भांति, पाई परिस्थिति ठोर। मूल्य मिलई निज भांति, पाई परिस्थिति ठोर। विदुर जी कहते हैं, हे कृष्ण, इसके विपरीत यदि कोई रत्न कीचड़ में भले सन गया हो और कांच का टुकड़ा भले ही उसके मुकुट पर, उसके मस्तक पर शोभायमान हो रहा हो, लेकिन परिस्थिति के निश्चित स्थान को पाकर उस कांच का मूल्य कांच का ही मूल्य में जाएगा, और जो कीचड़ से सना हुआ रत्न है वो रत्न के ही भाव में जाएगा और उसे रत्न का ही मान प्राप्त होगा। कहते हैं विदुर जी, तात युधिष्ठिर परम उदारा। चाहे नित प्रति हित परिवारा। कि तात अपना जो युधिष्ठिर है वो परम उदार है, वो रत्न की भांति है, वो परिवार का हित ही चाहता रहता है। निज करनी पर करी पछतावा, निज करनी पर करी पछतावा। भ्रात सहित बनवास बनावा। वो अपनी करनी पर उसको पश्चाताप हुआ। उसने जुए जैसा खेल ये खेला, उसको बहुत पश्चाताप हुआ और भाइयों के साथ उसने वनवास भी बिताया। 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का ज्ञातवास उसने पूर्ण किया। अति स्नेही जन मन को प्यारा, अति स्नेही जन मन को प्यारा। सो साक्षात धर्म अवतारा। कि हे कृष्ण, वो सभी लोगों का प्रिय है,
वो साक्षात धर्म का ही अवतार है। और पर निंदा जेहि कबहु न भाई, पर निंदा जेहि कबहु न भाई, कृपा करहु तापर यह दुराई। पर निंदा, दूसरों की निंदा करना उसको कभी अच्छा नहीं लगा, और जिसको भी अच्छा नहीं लगता है, हे यदुनंदन आप उस पर अपनी कृपा करें, अपनी कृपा करें। विदुर जी ऐसा श्री कृष्ण भगवान से कहने लगे। और वश करी चाहे जो संसारा, वश करी चाहे जो संसारा, पर निंदा नहीं करई प्रचारा। जो संसार में पर निंदा का प्रचार नहीं करता है, दूसरे की निंदा नहीं करता है, जो संसार में पर दूसरे की निंदा करता ही नहीं है, वो जो है वो संसार को प्रेम में अपने में समा लेता है, वो संसार को प्रेम के वशीभूत कर सकता है। ऐसा विदुर जी भगवान से कृष्ण से कह रहे हैं। और पर निंदा वाणी परित्यागी, पर निंदा वाणी परित्यागी, दाहाई न कबहूँ विषय कई आगी। जो पराये लोगों की निंदा करना छोड़ देता है, उसको विषय वासनाओं की जो अग्नि है वो उसको जला नहीं पाती है। नाथ जाऊ दुर्योधन पाही, नाथ जाऊ दुर्योधन पाही, मनि है दुष्ट कबहु सत नाही। विदुर जी कहने लगे आप दुर्योधन के यहाँ जाना चाहते हैं, आप जाइए, लेकिन ये दुष्ट मानेगा नहीं, बिल्कुल नहीं मानेगा। कि दुर्जन की अस रीति गोसाई, दुर्जन की अस रीति गोसाई, नासी किए बिनु मान ही नाही। दुर्जन व्यक्ति की यही रीति होती है कि वो जब तक सब नाश नहीं कर देता है तब तक वो मानता ही नहीं है। और क्योंकि दुर्जन काटो एक सम, और ते ही बचाव दुई भांति। दुर्जन और कांटा, दुष्ट लोग और कांटा एक ही भांति के होते हैं। रास्ते में कांटा पड़ा हुआ है, चुभ जाएगा, दर्द देगा, ऐसा ही दुष्ट है, मिल जाएगा तो तुमको दुख ही देगा। दुर्जन काटो एक सम, ते ही बचाव दुई भांति, या तो रौ मुख ताही को, या त्यागो पथ पाती। उससे बचाव के दो ही रास्ते हैं, या तो उसका मुख तोड़ दो, उस कांटे का, दुष्ट का तोड़ दो उसको मुख, और या तो अपना रास्ता ही बदल लो। ऐसा विदुर जी भगवान से कहने लगे कि ये नीति यही कहती है कि दुष्ट लोगों से बच के रहो, उनसे दूर होके निकलो। अब यदि वो तुमसे भिड़ना ही चाहता है तो सबसे बड़ा उपाय है उस कांटे का मुंह तोड़ दो, ताकि वो चुभे ना। और जहाँ मिले नहीं आदर कोई, जहाँ मिले नहीं आदर कोई, ते ही स्थान त्यागी सुख होई। जहाँ मिले, जहाँ पे कोई आदर न मिलता हो, जहाँ जाने पर कोई तुमको आदर न देता हो, वहाँ नहीं जाना चाहिए। विदुर जी कह रहे हैं कृष्ण से कि आप जानते हैं कि वहाँ हमको कोई आदर नहीं मिलेगा, क्योंकि आप पांडवों के पक्ष में जा रहे हैं। और आप जाइए, क्योंकि आप भगवान हैं, आप सब कुछ समर्थ हैं आप। लेकिन किसी भी व्यक्ति को वहाँ नहीं जाना चाहिए
जहाँ उसको आदर नहीं मिलता है, उस स्थान को त्याग देने में ही सुख है। और साधन आय जहाँ नहीं कोई, साधन आय जहाँ नहीं कोई, तहाँ बास करी नित दुख होई। जहाँ साधन नहीं है और कोई आय भी नहीं है जिससे हम अपना धन बढ़ा सकें, कोई आय भी, ऐसी व्यवस्था भी नहीं है, वहाँ रहने से हमेशा दुख ही प्राप्त होता है। ये आप पांडवों को बता देना कि ऐसी जगह यदि आप पांडवों से मांग रहे हैं, केवल वो 5 गांव जहाँ कोई बहुत बड़ा उससे आय की सामर्थ्य भी नहीं है, अरे उनको अपना पूरा लेना चाहिए, पूरा देश लेना चाहिए, ऐसा विदुर जी कह रहे हैं। और सभी व्यक्तियों को चाहिए, जहाँ कोई साधन न हो, आय का कोई साधन न हो, वहाँ बसने से कोई फायदा नहीं है। और जहाँ सुजन मित्रादि न पाई, जहाँ सुजन मित्रादि न पाई, ते ही छल छाड़ी परम चतुराई। विदुर अपनी नीति से कृष्ण को बता रहे हैं कि जहाँ पर अपने कोई मान देने वाले न हो, सुजन न हो, अच्छे लोग न हो, और जहाँ मित्र आदि भी आपके न हो, उस स्थान को त्याग देने में ही चतुरता है। उस स्थान पे नहीं रहना चाहिए। उस विदुर जी समाज को अपनी नीति के द्वारा बताना चाहते हैं कि जिस स्थान पर तुम्हारा कोई हित चाहने वाला न हो और न ही तुम्हारा कोई मित्र बनने के लायक हो, उस स्थान को त्याग देना चाहिए। अविद्या मिलई जहाँ जेहि द्वारा, विद्या मिलई जहाँ जेहि द्वारा, हरसि बटोरहु अस सुख सारा। विद्या मिलई, जहाँ पर विद्या मिलती हो, कोई आपको सीख देना चाहता हो, समाज के लिए बहुत अच्छी बातें मिल रही हों, वहाँ पर हर्षित होकर प्रसन्नता पूर्वक आप वो जो धन है, विद्या धन, उसको बटोर लो, उसको जरूर ग्रहण करो। चाहे जिससे मिल रही हो, यदि अच्छी बातें मिल रही हो तो हर्षित होकर उस धन को, विद्या रूपी धन को बटोरते हुए चलो। अस बहु नीति काहीं बहु ज्ञानी, अस बहु नीति काहीं बहु ज्ञानी, जन अपनाई बचावहीं हानि। ऐसा बहुत से संत ज्ञानी लोग कहते आए हैं इसी नीतियों को, और जो लोग हैं उनको अपना कर अपनी हानि बचाते हैं। हे यदुनंदन, आप जरूर जाइए और ये सब बातें दुर्योधन को समझाइए। आत्मज्ञान जिन निज मन साधे, आत्मज्ञान जिन मन निज साधे, ते नित दूरी करई भव बाधे। जिन लोगों ने अपने मन द्वारा आत्मज्ञान को पा लिया है, अपने मन द्वारा अपने को जान लिया है, अपने ज्ञान को प्राप्त कर लिया है, वो स्वयं ही भाव बाधाओं से मुक्त प्राप्त कर लेते हैं, मुक्त प्राप्त करने के अधिकारी बन जाते हैं, ऐसा विदुर जी कह रहे हैं। और प्रिय संभाषण निपुण जो अच्छा बोलना जानते हैं, प्रिय संभाषण निपुण जो, अवसर के अनुरूप, और सोई पंडित सोई ज्ञान निधि, सोई पंडित सोई ज्ञान निधि, सोई बनई नर भूप। सोई पंडित, अवसर के अनुकूल जो बोलना जानता है, क्योंकि हे यदुकुल श्रेष्ठ, आप उसमें अत्यंत निपुण हैं। आपसे अच्छा बोलना कोई जानता ही नहीं है।
आप अवसर के अनुकूल बहुत सुंदर ही बोलते हैं। और ऐसा जो व्यक्ति भी अवसर के अनुकूल बहुत अच्छा बोलता है वही पंडित है, वही ज्ञानी है और वही राजा बनने योग्य होता है, मनुष्यों में वही श्रेष्ठ होता है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं, विदुर जी कह रहे हैं कि ग्रंथ अध्ययन करई पर आत्मज्ञान जिन नाही, ग्रंथ अध्ययन करई बहु आत्मज्ञान जिन नाही, अब ते कलछी बनी स्वाद तजी रमई कढ़ाई माही। कहीं वो लोग जो ग्रंथ के अध्ययन तो बहुत करते हैं, बहुत पढ़ते हैं, बहुत अपने को काबिल समझ जाते हैं, लेकिन जो आत्मज्ञान है जिनके नहीं होता है वो कैसे होते हैं? वो कड़ाही में पड़े हुए कलछी की भांति होते हैं। चलते तो हैं, उसमें सब देखते हैं, लेकिन उसका स्वाद नहीं जान सकते। वो कलछी की भांति हैं। निज विवेक को खोई जन भटकई अनहित राह, निज विवेक को खोई जन भटकई अनहित राह, नष्ट करई जीवन अपन क्रोधी लापरवाह, नष्ट करई जीवन अपन क्रोधी लापरवाह। विदुर जी कहने लगे, हे कृष्ण, जो लोग अपना विवेक खोकर अनहित की राह पर चल देते हैं, हित नहीं है, जानते हैं ये अनहित है, अनहित की राह पर चल देते हैं अपना विवेक खोकर, वे लोग बहुत बड़े लापरवाह हैं। वो अपने जीवन को नष्ट करते हैं, क्योंकि उनमें जो विवेक खो जाता है तो बुद्धि भी खो जाती है, क्रोध भर जाता है, और ऐसे व्यक्ति अच्छी राह को नहीं पा पाते हैं। जिनका विवेक ही खो जाता है वो अपने भी जीवन को नष्ट करते हैं और अपने साथ जो रहते हैं उनके भी जीवन को नष्ट करते हैं। एतई काहन चाहों यदुना था, जेहि थल नृपति असत के साथा। यहाँ पर मैं ये कहना चाहता हूँ, विदुर जी कहने लगे, जिस देश में, जिस राष्ट्र में राजा ही असत्य के साथ हो जाता है, जो राजा ही सत्य का त्याग कर देता है, तेहि थल रुधिर बाह्यति भारी, तेहि थल रुधिर बाह्यति भारी, पंडित जन यस कहाई बिचारी। ऐसा ही ज्ञानी पंडित लोग कहते रहते हैं, जिस स्थल पर, जिस स्थान पर राजा ही विवेकहीन होकर असत्य के साथ हो जाता है, उस स्थान पर, उस राष्ट्र में रुधिर की धारा बहने लगती है, क्योंकि राजा ही अविवेकी हो जाता है, उसको हित और अनहित का ज्ञान नहीं रहता है। हे कृष्ण, जेहि विधि होई परम कल्याणा, जेहि विधि होई परम कल्याणा, सोई करौ माया भगवाना। जिस प्रकार से भी सबका कल्याण होता हो, उसी विधि से आप वही माया करिए। हे कृष्ण, आप ही शांति दूत बनी आए, जानी मोर मन अति सुख पाए। क्योंकि आप यहाँ पर शांति दूत बनकर आए हैं, आप दुर्योधन को शांति का पाठ पढ़ाने आए हैं। ये जानकर मेरे मन को अत्यधिक सुख प्राप्त हो रहा है। हे यदुनंदन भाग हमारे, हे यदुनंदन भाग हमारे, मम घर निज मन आप पधारे। हे यदुनंदन, ये तो मेरा भाग्य है, आप अपने मन से मेरे घर पर आ गए हैं।
कितना बड़ा भाग्य मैंने प्राप्त किया है। मम प्रणाम नित हेय दुराई, मम प्रणाम नित हेय दुराई, राहु धरनी पर धर्म बसाई। हे यदुनंदन, हे यदुनंदन, आपको बार बार प्रणाम है। इस धरती पर धर्म को बनाए रखना, धर्म को बनाए रखना। यहीं पे कथा का विश्राम। राधे राधे पुनि कहु राधे, मिटी हैं सब संकट भव बाधे। अमर कथाया जनहितकारी, कलिमल ताप मिटावन हारी। राधे राधे पुनि कहु राधे। यहीं पे कथा का विश्राम और आप सबको पुनः प्रणाम। जय श्री राम, जय श्री राम।